दुनिया फंसी है रूस यूक्रेन के जंग में, इजराइल हमास के जंग में। लेकिन आपको बता दें, हमारे घर के पास भी कुछ ऐसा हो रहा है। चाइना को आखिरकार होवित्जर तोप के साथ क्यों उतरना पड़ा है, और ये भारत के बॉर्डर पे नहीं बल्कि म्यांमार के बॉर्डर पर। आखिर म्यांमार ने ऐसा क्या कर दिया है? तो क्या युद्धपोत लेकर भी उतरा है चाइना? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर गेट पर अब किसका कब्जा हो गया है? बहुत सारी चीजें चल रही है और मिलियंस डॉलर का नुकसान हो गया है चाइना को। जानेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। भारत भी यहाँ एक्शन वाले मोड पे आ गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार के चीन बॉर्डर से मिलते हुए शान प्रांत और आसपास के क्षेत्रों में अक्टूबर से लगातार झड़पें और हिंसा हो रही है। 3 जातीय समूहों ने एक गठबंधन बना लिया है और इसने मिलिट्री सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया है। जुंटा कहे जाने वाले म्यांमार के सैन्य शासक भी इस भीषण प्रतिरोध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को विद्रोही MNDAA, AF और TNLA ने जुंटा को एक बड़ा झटका देते हुए चीन की ओर जाने वाले एक बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने उत्तरी म्यांमार में जुंटा पर भी दर्जनों सैन्य ठिकानों और चीन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शहर पर नियंत्रण कर लिया। जुंटा के लिए बड़ी समस्या है पैसे की कमी, क्योंकि कमर्शियल रूट विद्रोहियों ने कब्जे में लेकर बंद कर दिया है। विद्रोहियों ने क्वीन सैन क्वायत में सीमा व्यापार क्षेत्र में भी अपना झंडा फहरा दिया है। क्वीन सैन क्यावत म्यांमार चीन सीमा पर एक प्रमुख व्यापारिक बिंदु है। यहीं से मशीनरी, विद्युत उपकरण, कृषि ट्रैक्टर और उपभोक्ता वस्तुएं देश में आती हैं। विद्रोही ऑपरेशन 1027 भी चला रहे हैं, जिसमें सैन्य विरोधी ताकतों के बीच एक अभूतपूर्व समन्वय देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत विद्रोहियों ने कई शहरों और 100 से अधिक सुरक्षा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में विद्रोहियों और जुंटा के बीच चल रहे संघर्ष से चीन चिंतित हो गया है। इसकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं इस हद तक बढ़ गई है कि उसने शनिवार को म्यांमार के साथ अपनी सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। फ्रांस 24 की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं आप। और म्यांमार की सरकार का कहना है कि हाँ जी, हम जानते हैं चीन ने हमारी सीमा पर एक युद्धाभ्यास शुरू किया है। चीन ने अपने नागरिकों से उत्तरी म्यांमार छोड़ने का आग्रह किया है। म्यांमार का उत्तरी शान राज्य पहले ही संघर्ष के कारण 80,000 से अधिक लोगों का विस्थापन देख चुका है। इनमें से कुछ लोग चीन में भी प्रवेश कर चुके हैं। बीजिंग के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा है कि उसने सैनिकों के सीमाओं को कंट्रोल और बंद करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए म्यांमार के साथ सीमा पर लड़ाकू प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की है, जिससे सेना सभी प्रकार के आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए तैयार रहे। यह अभ्यास म्यांमार में सामान ले जा रहे ट्रकों के एक काफिले में आग लगने के एक दिन बाद शुरू किया गया है। अब स्थिति कैसी पैदा हो गई है? चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी म्यांमार से लगने वाले सीमा पर हाई अलर्ट मोड में आ गए हैं। म्यांमार में सेना के खिलाफ विद्रोही खड़े हो गए हैं और पड़ोस में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए चीनी सेना सीमा पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस बीच चीन ने यहाँ होवित्जर तोप और रडार को भी तैनात कर दिया है। बॉर्डर की सुरक्षा के मद्देनजर चीन की ओर से ये युद्धाभ्यास हो रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि चीनी सेना के हथियारों की पसंद जंगलों से ढके पहाड़ों वाले क्षेत्र में बेहद अच्छी है। वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुताबिक 3 दिनों तक चलने वाले युद्धाभ्यास शनिवार को शुरू हुआ है। इस दौरान PLA दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपनी सेना की टुकड़ियों को संगठित करने और सैनिकों की क्षमताओं का परीक्षण किया है। चीन के सरकारी टेलीविजन CCTV ने बताया है कि नाकाबंदी और गोलीबारी की गई है। दक्षिणी थिएटर कमांड की ओर से समन्वित आदेश के तहत अलग अलग
क्षेत्रों में लाइव फायरिंग अभ्यास किया गया है। पैदल सेना से लड़ने वाले वाहनों ने सैनिक इकाइयों को कवर करने के लिए स्मोक स्क्रीन तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा चीनी सेना ने पहाड़ों और जंगलों में छिपे लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास किया है। अब सैन्य वाहनों पर लगी रैपिड फायर बंदूकों, मोर्टार समेत कई प्रकार की तोपों से निशाना लगाया गया है। चीन म्यांमार का बॉर्डर पहाड़ों से भरा हुआ है। इसके अलावे ये पहाड़ जंगलों से ढके हुए हैं। ऐसे में टारगेट को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। चीन को डर है कि विद्रोह के कारण म्यांमार से विद्रोही या सेना के लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाल ही में तैनात करी गई होवित्जर और एंटी बैटरी रडार सहित तोपखाने चीन की सेना को संभावित खतरों का सटीक पता लगाने और उन्हें मार गिराने में सक्षम बनाएंगे। एंटी बैटरी रडार ये पता लगाने में सक्षम है कि आखिर दुश्मन का प्रोजेक्टाइल कहां से आ रहा है। दरअसल म्यांमार में पिछले कुछ हफ्तों से विद्रोही ग्रुप उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण कस्बों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से चाइना को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, म्यांमार में जो ये विद्रोही गुट है, द डिप्लोमेट की इस खबर को देख सकते हैं आप, इन्होंने चौथा चाइना बॉर्डर गेट को भी कब्जे में ले लिया है। कीन सेन क्वायत, ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर से अच्छा खासा व्यापार होता था। अब ये पैसे खुद मांग रहे हैं, सरकार से नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि म्यांमार और चाइना के बीच इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। $14 मिलियन का तो एक झटके में नुकसान हुआ है जब ड्रोन अटैक हुआ म्यांमार चाइना बॉर्डर के पास, और यहाँ से लगभग ज्यादातर व्यापार करता है चाइना। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आर्टिकल। म्यांमार चाइना बॉर्डर गेट में जो ये हमला हुआ है, और इस हमले में धुएं हो गए करीब 100 से ऊपर ट्रक, और इसमें नुकसान कितना हुआ है, कहा जा रहा है 30 बिलियन क्याट, यानी कि करीब 14.33 मिलियन डॉलर। ये यहाँ पर तबाही मची है। से आपको बता दें, ये जब हमला किया गया तो ये पता नहीं कि इसमें आर्मी के लोग कितने मारे गए, बाकी क्या हुआ, पर ये वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में ट्रकों को तैनात किया जाता है। अब यहाँ से ही तबाही की शुरुआत हो गई है। चाइना ने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए ABC न्यूज की, जिसमें ये कहा है कि वो चाहता है सीज फायर हो जाए, यहाँ शांति स्थापित हो जाए और चीजें नॉर्मल हो जाए। और इसके अलावे ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की नेवी भी पहुंची हुई है 4 दिन के ड्रिल के लिए। ये तस्वीर देख सकते हैं जिसे ग्लोबल टाइम्स ने छापा है। हालांकि थोड़ा अजीब सा सीन जरूर बन रहा है, क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि भारत के 2 पड़ोसियों के घर में उलझन चल रही है। एक तो म्यांमार और दूसरा नेपाल में भी बड़ी संख्या में रैलियां हो रही हैं, और दोनों ही जगह जनता पूरी एक्शन में दिख रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।